आईपीएल का बचा हुआ सीजन चाहे वो वर्ल्ड कप से पहले हो या वर्ल्ड कप के बाद हो, ये कह दिया इंग्लैंड के बोर्ड ने कि हमारे खिलाड़ी तो उपलब्ध होंगे नहीं जनाब, आप कहीं पे भी करवा लीजिए, कभी भी करवा लीजिए। द पीपल हु आर देयर, जो इंग्लिश टीम के प्लेयर्स थे, वो अब किसी भी टीम के साथ नहीं होंगे। अब किस टीम को कितना होगा नुकसान, उस पर जरा डालते हैं नजर। यो वॉचिंग क्रिकेट आकाश, स्वागत है आप सभी का। प्लीज अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मास्क अप यार, घर से बाहर तभी निकलो जब निकलना बहुत जरूरी हो, और निकलना पड़े तो दो मास्क लगा के निकलो, एक मास्क से आजकल काम हो नहीं रहा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। और जस्ट साइलेंट प्रेयर फॉर पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स, मतलब जीवन का एक हिस्सा लोगों का चला गया है, तो उनके लिए मतलब दिल से हम सबकी दुआ है, सब थॉट्स में हैं, प्रेयर्स हैं कि भगवान आपको लड़ने की शक्ति दे, ताकत दे। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो भैया प्लीज़ टेलीग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आ जाइए, गुफ्तगू करेंगे। और अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ईद मुबारक आप सभी को। तो फिर अब चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि पहली बात तो क्या जगहें हो सकती है और क्या विंडो हो सकती है। देखिए, विंडो का बड़ा सिंपल सी कहानी है, या तो वर्ल्ड कप से पहले या वर्ल्ड कप के बाद। इसमें एक रेडिकल थॉट ये हो सकती है कि भैया आपका जो टेस्ट सीरीज है उसको थोड़ा पीछे की तरफ घसीट लीजिए, मतलब क्योंकि न्यूजीलैंड के जो टेस्ट मैचेस हैं वो तो पहले हो जाएंगे इंग्लैंड के साथ, उसके बाद वर्ल्ड टीसी का फाइनल होगा, उसके बाद वो बीच में जो विंडो है एक सवा महीने जो क्रिकेट नहीं होनी, उस पर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ घसीट लें। इंग्लैंड का उस समय इंटरनेशनल फिक्सचर कोई नहीं है, ज़रूर उनका अपना जो T20 टूर्नामेंट होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, पर इंटरनेशनल फिक्सचर नहीं है। तो क्या ये हो सकता है? आई डोंट इवन थिंक कि अभी डिस्कशन में आया है, पर एक थॉट मैंने जैसे थोड़ी सी डाल दी है कि भाई ऐसा क्या कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर वो जो 5वां टेस्ट मैच है वो सितंबर 14 की जगह वो सितंबर 5 को खत्म हो जाए, और उसके बाद आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा जगह हो जाए इंग्लैंड में करवाने के लिए। सो दैट कुड बी जस्ट वन थॉट, लेकिन उसमें भी इंग्लैंड के प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे, ऐसा कह दिया, क्योंकि उस समय इंग्लैंड की ऑलरेडी बायलैटरल सीरीज जो है वो लाइंड अप है, एंड देयर ऑल वाइट बॉल सीरीज। और वर्ल्ड कप से पहले वाइट बॉल सीरीज का महत्व हर टीम के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसके बाद करते हैं तो वहाँ पे तो खैर यूएई में हो ही नहीं सकता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि यूएई में उस समय क्रिकेट कराना विल बी एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, आईसीसी विल नॉट अलाउ। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप वहाँ लेकर जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे 3 ही तो मैदान है, 3 मैदानों पर आप पहले आईपीएल खेल लो फिर वर्ल्ड कप खेल लो, इसका मतलब कि बिल्कुल वो कहते हैं ना कि चौपट कर देंगे आप जो पिचेस हैं, तो इसलिए वहाँ नहीं हो सकती उस समय। और अगर आप उसके बाद करवाते हैं तो फिर ज़रूर यूएई एक बहुत बढ़िया विकल्प है, तब इंग्लैंड विकल्प नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में नवंबर दिसंबर में क्रिकेट नहीं होती। आपको अगर करानी है तो या तो आप यूएई में करवाएं या फिर श्रीलंका की तरफ जाएं। यूएई माइट जस्ट बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि ऑलरेडी खिलाड़ी जो है वो एक बबल में होंगे, बबल से निकल के दूसरी बबल में घुस जाएंगे। लेकिन उसमें भी समस्या ये है कि एशेज विल बी एब्सोल्युटली राउंड द कॉर्नर, और सभी टीम्स का कुछ ना कुछ बायलैटरल उस समय हो रहा है। हालांकि वर्ल्ड कप के फाइनल के 2-2.5 हफ्ते तक ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली जाती है, तो एक की बात ज़रूर रह सकती है। पर इंग्लैंड ने फिर भी कह दिया भैया हमारे प्लेयर चाहे इधर हो, चाहे उधर हो, चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, हम नहीं भेजेंगे अपने खिलाड़ियों को जनाब। तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं? बटलर, बड़े बड़े नाम, बटलर, स्टोक्स, आर्चर, वोक्स, टॉम करन, जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो, ऑन मॉर्गन, एक टीम का कप्तान ही इंग्लिश है, क्रिस जॉर्डन, डेविड मलान, मोइन अली एंड सैम करन, ये नाम मेरे जहन में आते हैं। ये सब वो इंग्लिश खिलाड़ी हैं जो किसी ना किसी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। अब इनमें से कुछ तो नहीं भी होंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब टीम्स के पास विकल्प काफ़ी सारे मौजूद हैं, लेकिन कुछ टीम्स हैं जो बहुत परेशान होने वाली हैं। सो ऐसे में अगर हम रैंकिंग करें तो मुंबई इंडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास कोई है ही नहीं यार। उनकी अगर आप प्लेइंग 11 देखो तो उनको मतलब नेथन कुल्टन और एडम मिलने को ही नहीं खिला पा रहे, उनमें से किसी एक को खिलाते हैं। फिर जिमी नीशम न्यूजीलैंड के हैं, उनके पास ट्रेंट बोल्ट वो न्यूजीलैंड के हैं, कायरन पोलार्ड वो वेस्ट इंडियन है, उनके पास ऐसा कोई मारामारी नहीं है कि क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीकन है, उनको कोई समस्या नहीं है। तो मुंबई इंडियंस विल बी एब्सोल्युटली अनअफेक्टेड। आरसीबी, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप इनके ओवरसीज प्लेयर देखें तो ज़्यादातर न्यूजीलैंड वाले हो गए हैं, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। इनके पास मैक्सवेल है, इनके पास एबी डिविलियर्स है, इनके पास डैनियल सैम्स, डैनियल क्रिश्चियन, दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलियन है। एडम जैम्पा अब तो अवेलेबल हो जाएंगे। स्कॉट कुगल को लिया था, अगर नहीं भी लेते तो केन रिचर्डसन, वंस अगेन ऑस्ट्रेलियन। जोशुआ फिलिपी की जगह आपने एक न्यूजीलैंड के एक बल्लेबाज को लिया। कुल मिला के उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स बी फेयर, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो ऐसी फ्रेंचाइज है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और टीम है जिसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के पास वोक्स है और टॉम करन है, उनके पास नोकिया ऑलरेडी है, नोकिया को नहीं खिला पा रहे। आई मीन अगर हम नोकिया को नहीं खिला पा रहे तो वोक्स और टॉम करन की कहाँ आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, क्योंकि वोक्स तो चले जाएंगे, अब कोई भी फॉर्मेट हो तो वोक्स चले जाएंगे। क्योंकि एक और चीज़ ये रहेगी कि कौन सा फॉर्मेट है। अगर उस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इंग्लैंड की वाइट बॉल की चल रही है तो सारे वाइट बॉल के खिलाड़ी गायब। अगर सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है तो फिर
जो टेस्ट खेलते हैं वो गायब हो जाएंगे। टॉम करन, सैम करन आपको उस समय भी उपलब्ध मिल सकते हैं। मोइन अली अगर टेस्ट में उनका नाम नहीं आता, जो कि आजकल काफ़ी वो कहते हैं ना वो खींचातानी चली हुई है दोनों मतलब मोइन अली और बोर्ड के बीच में, तो वो एक सिनेरियो हो सकता है। तो डीसी विल बी ऑल राइट। दिल्ली कैपिटल्स ऑन क्रिस वोक्स एंड टॉम करन दे विल बी फाइन। कोलकाता तो मुझे लगता है कि मतलब दे लूज मॉर्गन देयर कैप्टन, बट वुड दैट बी सच अ बैड थिंग? ये एक सवाल ज़रूर मॉर्गन और कोलकाता ये ज़रूर सोचेंगे कि यार हो सकता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो जाए, क्योंकि उतना अच्छा भी प्रदर्शन रहा नहीं है। कप्तान की कप्तानी पे सवालिया निशान है, कप्तान की फॉर्म पे सवालिया निशान है। तो वैसे तो आप चेंज नहीं करना चाहते, पर अगर बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए कि भाई अब प्लेयर अवेलेबल ही नहीं है तो हम क्या करें, हमें तो बदलाव करना पड़ेगा, तो फिर ये काम हो सकता है कि उनका चल जाए। पर जो टीम्स परेशान होने वाली हैं, अब उन टीम्स की बात कर रहा हूँ। पंजाब की भी एक बार बात कर लेते हैं, वो भी उतना परेशान नहीं होंगे, क्योंकि डेविड मलान है। डेविड मलान की जगह आप निकोलस पूरन को आप कभी भी खिलाइए। पूरन गेल पूरन के रन नहीं बने, पर हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना कि रन नहीं बनेंगे रन यार। तो निकोलस पूरन हो गए, उनके पास दूसरा है क्रिस जॉर्डन, पर क्रिस जॉर्डन की जगह इनके पास जाय रिचर्डसन भी है, इनके पास राइली मेरेडिथ भी हैं, तो और मोजिस ऑनरिकेस भी हैं, तो इनके पास विकल्प मौजूद है। पंजाब भी परेशान नहीं होगी, हालांकि इनके पास भी 2 ओवरसीज इंग्लिश खिलाड़ी हैं। नंबर 1 पे जो सबसे परेशान होने वाली टीम है वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के बाद बटलर हैं, स्टोक्स हैं, आर्चर हैं। स्टोक्स इंजरी की वजह से गए थे, जोफ्रा इंजरी की वजह से गए थे, लेकिन अब जब बाद में होगी ये फिट तो हो जाएंगे पर अवेलेबल नहीं होंगे। अब चाहे वो वनडे हो, वहाँ पर क्रिकेट वाइट बॉल की हो या टेस्ट क्रिकेट हो, और सबसे ज़्यादा नुकसान राजस्थान रॉयल्स को होगा, क्योंकि बटलर, स्टोक्स और आर्चर तीनों के तीनों टेस्ट टीम का हिस्सा रहते हैं, और चाहे वो एशेज़ हो चाहे वर्ल्ड कप के पहले की जो वाइट बॉल क्रिकेट है, तो मुझे लगता है उनको काफ़ी नुकसान होगा। दूसरे नंबर पर जो नुकसान होगा CSK को। अगर कहीं वाइट बॉल क्रिकेट उस समय हो रही है, मान लीजिए सितंबर में हो गया IPL, तो फिर मोइन अली और सैम करन अवेलेबल नहीं होंगे, जो कहते हैं ना समीकरण बिगड़ जाएगा, वो थोड़ा सा बदल जाएगा। क्योंकि आप मोइन अली को खिला रहे हैं, हम 3 नंबर पे खिला रहे हैं, उनसे आप थोड़ी बॉलिंग कराते हैं, सैम करन से नई गेंद से गेंदबाजी कराते हैं, डेथ में बॉलिंग कराते हैं, इनको अच्छी तरह से कभी भी आप प्रमोट करके बैटिंग करवाते हैं। तो दोनों तरीके से जो कप्तान धोनी को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो मल्टी फैसेटेड प्लेयर्स की बॉलिंग करें, बैटिंग करें, अलग अलग जगह पे करें, तो ये बड़ा नुकसान। तो नंबर 1 पे जो लॉस होगा वो राजस्थान रॉयल्स, नंबर 2 पे जो लॉस होगा वो होगा चेन्नई सुपर किंग्स, नंबर 3 पर जो लॉस होगा वो होगा सनराइजर्स हैदराबाद। इनके पास 2 खिलाड़ी हैं और 2 बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। जेसन रॉय इन्होंने खिलाया नहीं है अभी तक, लेकिन इनके पास हैं, और जॉनी बेस्टो। अब बेस्टो को आप चाहते हैं कि वो टीम में रहें, क्योंकि लगातार अच्छा करते आए हैं। अगर वार्नर इज फॉलिंग आउट ऑफ फेवर, होपफुली 3 महीने बाद अलग कहानी होगी, पर अगर इफ ही इज फॉलिंग आउट ऑफ फेवर, यू वांट जेसन रॉय। और आपकी जो जितनी बैटिंग है दैट्स ऑल ओवरसीज। अगर बेस्टो चले गए तो रॉय को तो 100% आप खिलाना चाहेंगे कि रॉय मिल जाए, साथ में वार्नर हो जाए, और फिर केन विलियमसन हो जाए और राशिद के साथ आप खेल जाएं, पर अब वो शायद संभव ना हो पाए। सो 1, 2, 3 में तो भैया यही है, राजस्थान रॉयल्स, CSK एंड SRH, दे आर लाइकली टू मिस आउट द मोस्ट अगर इंग्लिश प्लेयर्स नहीं आते। कोलकाता माइट एक्चुअली बी हैप्पी दैट चलो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। MI और RCB को कोई फर्क पड़ता नहीं है। दिल्ली एंड पंजाब जैसे वी आर ओके यार, हमारे पास काफ़ी सामान है, हम मैनेज कर लेंगे। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आप अपना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजाएगा, और कल फिर कोई कहानी लेकर आएंगे होपफुली। आई एम एक्चुअली थिंकिंग की बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, कि किस तरीके से उन्होंने टर्न अराउंड किया, व्हाट आर द फैक्टर्स एंड इज देयर समथिंग दैट वन थिंग दैट्स मिसिंग। अगर जब भी बाकी 31 गेम्स होंगे, बाकी जब चेन्नई की गेम्स होंगे, तो वो कौन सा ऐसा पहलू है जो उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एंड अगर मतलब मोइन अली, सैम करन भी नहीं है, तो उनकी जगह आप किसको ला सकते हैं। शुड वी टॉक अबाउट दैट टुमारो? आज के लिए इतना ही, कल करेंगे बात। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर दिस इज द टॉपिक दैट यू लाइक।